बजट बहुत बड़ा बजट है और आम जनता के लिए बजट है। ये आम जनता के को बचाने के लिए बजट नहीं, बल्कि ये बजट सरकार को बचाने वाला बजट है। मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त आपने रोजगार देने के नाम पर वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे 2014 में, और 2014 से लेकर अब तक 10 साल हो गए। अगर आपने रोजगार दिया होता तो 10 करोड़ रोजगार होता और हर परिवार के अंदर एक आदमी को रोजगार मिला होता, लेकिन आपने उनके साथ धोखा किया है। आप बताइए मुझे, जो आपने कहा था कि हम रोजगार के नाम पे 2 लोगों को ठगने का काम किया है, अगर आज कहीं भर्तियां निकलती भी हैं तो उनका पेपर लीक हो जाता है। कितने लोग युवा हमारे किस उम्मीद के साथ पढ़ने के बाद पेपर को देते हैं, लेकिन उसके बाद मालूम चलता है कि पेपर लीक हो गया और उनकी उम्मीदें सिर्फ धराशायी हो जाती हैं। आज किसानों के मुद्दे की बात करें, कहा था कि हम उनकी आमदनी को दुगना कर देंगे। आमदनी दुगनी करने की तो दूर की बात है, आपने उनके साथ जो हमारे किसान 1 साल तक एक दिल्ली के बॉर्डर पर तड़पते रहे, हमारे इस देश के प्रधानमंत्री ने उनकी सहायता नहीं की, उनकी सुनवाई नहीं की और 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। हमारे पास में किसान समिति के लोग आए थे, उन्होंने मांग की है कि उन सारे परिवार को या तो 1-1 करोड़ मुआवजा मिलना चाहिए या फिर सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। आप उद्योगपतियों के कर्जे तो 16 लाख करोड़ रुपए माफ करने के लिए आपके पास पैसा है, लेकिन जो किसान है इस देश की रीढ़ की हड्डी है, आज आप उन किसानों का पैसा माफ नहीं कर रहे। हमें शर्म आती है। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि इस वक्त आज एजुकेशन की अगर हम बात करें कि जो एजुकेशन के नाम पर हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहां से मैंने भी तालीम हासिल की है, और जामिया मिलिया इस्लामिया, आप उनका लगातार बजट घटाते जा रहे हैं। इनके जो 5 कैंपस थे उनका वो बंद होने के कगार पे आ गए हैं। आप उनके साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? यूपीए के टाइम पर स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट थी कि मुसलमान दलितों से भी ज्यादा पिछड़ चुका है, लेकिन आपने भाजपा कहती थी कि हम मुसलमान के हाथ में एक हाथ में कंप्यूटर देंगे और एक हाथ में हम उनके कुरान देंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ उनके साथ में धोखा किया, छलने का काम किया। एनडीए ने 2022-23 में अल्पसंख्यक बजट के नाम पर 5020 करोड़ अलॉट किए थे, लेकिन सिर्फ 2612 करोड़ रुपए को ही खर्च कर पाए। इस बजट को 2024-25 में सिर्फ 3123 करोड़ किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि उनके साथ में ऐसी ज्यादती क्यों है? सरकारी आंकड़ों में इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन में मुसलमानों को छात्रों की भागीदारी में गिरावट आई है। उनके बच्चों का एनरोलमेंट 2020-21 में मात्र 4.6% था। स्किल कॉलेज ऐसा हो गया है जैसे मुसलमानों को जाहिल रखना चाहते हैं। इसके सबसे बड़ी मिसाल एएमयू और जामिया का लगातार घटता बजट है। पीएम जब मुस्लिम मुल्क में जाते हैं तो उनका सम्मान होता है। अरब से पीएम अपने दोस्त उद्योगपतियों के लिए इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब भारत में मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक, तालीम और मुसलमानों की सुरक्षा के सवाल पर यूएन में अमेरिका की अल्पसंख्यक रिपोर्ट हमारे देश पर उंगली उठाती है तो सरकार के लिए शोभा की बात नहीं है। आखिर इसके बाद भी मॉब लिंचिंग, बुलडोजर चलाकर मुसलमानों की